नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण। संत महात्मा कह है कि वो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिले हो। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सब ग्रंथ कहवे कि ओ मनुष्य शरीर देवता ने भी दुर्लभ है, बड़े भाग से वो मिले। बहुत पुण्य वैनी बा पुनारो फल जब उदय वे जन मिनक जमारो मिले। और मिनक जमारो मिल जावे जना तो फिर मुक्ति बहुत नजदीक आ गई के। मिनखा देही जब मिली, 5 कोस रयो पंत। 184 जून में फिर अंतर परे अनंत। तो मनुष्य जन्म मिल गयो नहीं मिनखा देही तो के 5 कोस दूर रियो है। 5 कोस एक तो है नहीं, 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर एक कोस वह एक कोस वही है ना। ए भी कोई 5 कोस ज्यादा को नहीं, लेकिन 5 कोस इस शरीर में 5 कोस बताया है। मनोमय कोश है, आनंदमय कोश है, प्राणमय, अन्नमय, ऐसा। और जो को शरीर है स्थूल अन्न सु बनियो वो अन्नमय कोश है। मन ने मनोमय कोश कहवे है। बुद्धि वालों जो को है जानकारी है यूं विज्ञानमय कोश है। तो ए आनंदमय कोश है। ए जका शरीर में जका 5 कोश है ना, जका में वो जीव बंधियोड़ो है, इन्हें मुक्ति नहीं मिल रही है और दुख पा रियो है। तो ओ मिनक जमारो मिल गयो तो इन ज्ञान हो जावे तो आ 5 कोशों और ऊंचो उठ जावे। इस शरीर रो मोह छोड़ देवे, भगवान री भक्ति में लाग जावे तो फिर उद्धार हो जावे। इन वास्ते को मिनक जमारो मिल गयो तो मुक्ति बहुत सौरी होगी। संत श्री सग्राम दास जी महाराज कहवे कि कहे दास सग्राम मने यो इचरज आवे। मिनक कियो महाराज भले तू कहीं चावे। कहीं चावे है भले, चावे कहीं है भले, यूं तो मने बताई। राम राम कह रात दिन जन्म सफल हो जाए। जन्म सफल हो जाए बस अमरापुर पावे। कहता सग्राम मने यो इचरज आवे, माने अचंबो आवे। और आपा जगो परवाही को निकरा जो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा है नहीं आप रो जन्म पूरो करे नहीं, खा लेवे पी लेवे सो जावे, दिन बच जावे आराम कर ले, फिर पाछो दिन उगे उठ जावे, फिर खाना पीना सुख भोगना कर लिया। यो मनुष्य भी करन लाग गयो। अरे भाई मनुष्य जन्म इन वास्ते को नहीं मिलियो, खाने पीने वास्ते सुख भोग वास्ते मान बढ़ाई आ वास्ते को नहीं मिलियो। ओ मिनक जमारो मिलियो है बहुत जन्मासु, गिनती ने किता जन्मासु ओ दुख पारियो जीव। तो भी दुख ने मिटाउन वास्ते सदा वास्ते सुखी होने वास्ते ओ मिनक जमारो मिलियो है। ओ से तो ये मिनक जमारे में वे दूसरी दुनिया में वो अवसर को नहीं मिले। ऐसा बहुत कम हुआ है दूसरी दुनिया में भगत, लेकिन भगत मनुष्य जन्म में हुआ है। इनमें ऐसी शिक्षा है, दूसरी जातियों में शिक्षा ही कौन। गाय है, भैंस है, ऊंट है, घने बड़ा बड़ा जानवर है। पान कदी देखे आप सत्संग करता सदविचार करता, बामो अवसर ही कोनी, ऐसी शिक्षा ही कोनी। ऐसी शिक्षा ये मिनक जमारे में है।
तो ओ मिनक जमारो मिल गयो तो अब बहुत बड़ी भारी भगवान री कृपा हुई है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति है जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हूँ करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। के 4 प्रकार री खाना में और 84 लाख प्रकार की जुनिया में वो अविनाशी जीव भटकतो रहियो है। जुनिया तो बदलती रही, शरीर नष्ट होता रिया, लेकिन वो अविनाशी है। वो कभी मरे कौन, शरीर मर जाए वो कौन ही मरे। एक शरीर मरियो, दूसरो शरीर पकड़ लियो, वो मरियो, तीसरो पकड़ लियो। तो मरने वाला शरीर है वो खुद मरने वालों को नहीं, अविनाशी है। तो यूं वो 84 लाख जुनिया भुगततो रहे और फिर कणाई से भगवान कृपा करके इन मिनक जमारो देवे। कृपा करके भगवान कृपा करके ओ मिनक जमारो दियो है। अगर वो अपनो उद्धार कर ले तो भगवान ने भी खुशी हुए, दूसरा ने भी खुशी हुए, दुनिया राजी हो जाए। आप संत महात्मा ने याद करा नहीं, बारो नाव लेता ही खुशी हुए। मीराबाई है, तुलसीदास जी महाराज है, कबीरदास जी महाराज है, और भी संत हुआ जकर नाव लेता ही राजी वाने, अपन खुशी हुए। क्यों वे खुशी कि वे अपनो उद्धार कर लियो, भगवान री प्राप्ति कर ली। वे भी अपनी जो मनुष्य ही है बानी मिनक जमारो मिलियो, पण वे तो आप रो मिनक जमारो सफल कर लियो। यूं आपा भी सफल कर लेवा तो फिर आपा से भी दुनिया सुखी हो जाए। तन कर मन कर बचन कर, दे तन का हो ही दुख, तुलसी पातक झरत है देखत उनके मुख, मुख देखने से पाप मिट जाए, पाप झड़ जाए। ऐसो जीव हो सके, ऐसो अवसर अपन मिलियोड़ो है। और सुख भोग वास्ते, रुपया भेड़ा करने वास्ते इन वास्ते को नहीं मिलियो मिनक जमारो। जना संत महात्मा कहवे है कि ऐसो मिनक जमारो मिल गयो तने और तू भगवान री भक्ति को नहीं करे, तू सावे कई है। मिनक कियो महाराज भले तू कई सावे, यूं बढ़िया और कई चीज होसी। रामायण में काक भुसुंडी जी सु गरुड़ जी 7 बातें पूछी ही, जका में पहलो ही प्रश्न हो कि प्रथम सो कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, कि सबसु दुर्लभ शरीर किसो है। जना उत्तर में बोलिया काक भुसुंड जी कि नर तन सम नहीं कवन्यू देही, जीव चराचर जाचत जेही, कि मनुष्य शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं है। चराचर जीव सब ई मिनखा दे न चावे कि माने मिनक जमारो मिल जावे। देवता लोग चावे लेकिन बाने भी मिले को नहीं, सुर दुर्लभ है, बाने भी मिले बहुत दूर। ऐसो मिनक जमारो मिल गयो और फिर भी कहे भजन को नहीं करो। अब भजन में भी कहे कहीं खर्चो लगे, राम राम करना, राम राम के रात दिन जन्म सफल हो जाए। रात दिन भगवान रो भजन करो, घर को काम धंधो करो। यूं नहीं कि घर को काम धंधो छोड़ करके भजन करो, वो अगर कर ले तो न्याल हो जाए, लेकिन वो नहीं करे तो भी के काम धंधो करता रहे वो और भगवान रो भजन करता रहे, नाम लेता रहे। थारे हाथारा धंधा हजार, जिभ्या शू कई काम करे, हजारों काम तो हाथों करे, घणी थारा काम है बे हाथों करे है, पण जीभ शू कई काम करे है, जीभ शू तो राम राम कर। हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी संत की आही उत्तम रीत। क्या हाथों शू काम धंधो करे और मुख शू राम राम करे, प्रेम शू सच्चाई हृदय शू, तो वो घर में रहता ही संत है, गृहस्थी संत है। गृहस्थी संत ने हरेक जाने को नहीं, संत वेश धारण कर ले जना तो दूसरा जानन लाग जाए कि ऐ संत है, लेकिन वो गृहस्थी तो वेश वैसो ही रखे जना बिने तो समझने वाला समझे कि ऐ संत है, गृहस्थी वेश में संत है।
त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोई, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बिरला हो। कोई 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 जाने बन, घर में रहते हुए संत है। आवत हर्ष ने उपजे जावत शोक ने होई, ऐसी रहनी जो रहे घर में जोगी सोई। अब जोगी घर में बैठे जोगी हो गया, ये उन्हीं के घर बार छोड़ दिया, फिर चलिया गया पहाड़ा में, कोई संसारों मतलब नहीं, भगवान रे भक्ति में लाग गया कि ए जोग ले लियो, वे भी ले लियो, लेकिन ए घर में बैठा ही जोग ले लियो। कि भगवान री भक्ति में लाग गया, अब कोई आयो तो कोई बात नहीं, और कोई चलियो गयो तो कोई बात नहीं। आवत हर्ष ने उपजे, आ गया तो राजे हो गया, हो मारे तो बेटो हो गया, मारे तो बींद नहीं आगे रही, इतनी बींद नहीं आगे कोई आवन वाला कहीं रज्जब रोवे कौन को, हंसे सो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं, रहे सो जावन हार। रज्जबदास जी महाराज संत याब कहवे के रोवा किने और कहीं विचार करके हंसा, कह आ गया सा इतना बेटा हो गया, इतनी बहुआ आगे के हंसा कहीं है जगत जाऊन वाला है, जाऊन वाला वास्ते अब कहीं हंसा कहीं राजी वहां किताब देना रहा है, तो के रोवा के है, रोवा भी क्यों गया पर जगत पास आवे कौन, कितना ही रो तो कहीं गरुड़ पुराण में आयो है कि ऐसी कोई ऐसी तकनीक को नहीं, दैवी शक्ति है न कोई मानवीय शक्ति है, ऐसो उपाय नहीं है जो आदमी चलियो गयो जकन पासो ला सके। तो बिन पासो ला ही को नहीं सके तो भाई पहले ही चिंता छोड़ दो कि बस इतना दिन नहीं साथ में रहना हो, चलिया गया तो चलिया ही गया, अब पाछा मिलना कौन। वियोग नित्य है, स्वामी जी महाराज कहे, परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के बिछड़नो नित्य है, सच्चो बिछड़नो है, मिलनो सच्चो को नहीं। मिले जका तो बिछड़े ही है, पर बिछड़े है जका मिले आ जरूरी कौन। पहला बिछड़ो रहा और बीच में मिल गया, पास बिछड़ जासी, और तो नदी नाव संजोग है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। जो नदी पार करे नहीं, गंगा जी जावा आपा तो गंगा जी आ गया, अब परली पार जानो है तो बैठो नौका में और भी परली पार जाकर के उतर से आपा भी बैठ गया नौका में, और कोई दूसरे देशों या वे भी बैठ गया, बटीला कोई है झका भी बैठ गया, कई जना बैठ गया। क्या जगह कोनी सा, हाँ आओ आओ अटिन बैठ जाओ, थोड़ी सी जगह दे दी, कोई जगह पड़ी है नहीं सा, आ तो मैं आर बैठो पहला, मैं को नहीं दूं जगह। क्या अरे कहीं लड़ो थोड़ी देर वास्ते, परली पार जास्या जना तो सब अपने अपने जगह जासी, थोड़ी देर मिलिया हो तो सब सो हिलमिल चाल, नदी नाव संजोग है। यूं आपार घर में कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, कोई मेहमान आ गया, सब सो हिलमिल के चालो भाई, न तो कैसू मोह करनो है न कैसू बैर करनो है। सदा रहने वाला कोई नहीं है, ज्यादा रहनो है नहीं, जनो तो सोचे। स्वामी जी महाराज कहे है कि ज्यादा रहने रो मन में वह नहीं, ज्यादा रहने री मन में जको अन्याय करे, और जकर यूं ज्यादा रहने री यूं नहीं वे कि भाई किताक दिन रहना है। सही बात है, कद आदमी चलियो जाए कहीं पतो नहीं, तो यूं जकर वे वो अन्याय को नहीं करे कि गाड़ी में बैठा है और लंबो सफर तय करना है कि 2-3 दिन गाड़ी चाल ली जाना, पहले ही कह आ भाई सीट मारी है, कोई आवे तो कह नहीं नहीं मारे लंबो जानो भाई, तुम तो आगे कटी दे अट मैं बैठू, लंबो सफर है, जगह पड़ी तो क्यों नहीं बैठन दे। और अगर कोई अगले स्टेशन उतरनो है और चढ़ गयो
और दोरो बैठो है और फिर कोई आ गया तो कह लो बैठो बैठो, दोरा बैठा कोई बात नहीं, अगले ही स्टेशन उतरना है। तो बीरे जगह कम हुए तो भी बिठा ले, जकेरे गाड़ी में थोड़ी देर बैठनो है, जको यूं अन्याय कोनी करे सेवा कर देवे, और जकेरे ज्यादा दूर जानो है तो बीरे जगह पड़ी है तो भी कोनी देवे। क्यों कि मेरे मन में है कि अट ज्यादा देर रह श्याम, और बे उतरने वाला है तो बारे आ मन में कोनी कि ज्यादा देर रह श्याम, कि अगले ही स्टेशन उतरना है तो बे अन्याय कोनी करे। तो ज्यादा रहने री मन में वे नहीं, वो अन्याय करे और ज्यादा रह सके कौन, समय पर जानो पड़े। अगर कोई पूरी उम्र पा गयो, 100 वर्ष पा गयो, तो भी अंत में तो जानो तो पड़े ही है। 100 वर्ष कितनी चीज है। संत श्री सग्रामदास जी महाराज कहवे कि मत भूले मन मोह में भांदू भजरे पीव, क्यों बैठो सग्राम कहे तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव हिया फूटोड़ा गेला, कर आगा ने ठोड़ अठे कुण रेवण देला, लख 84 जून में ओ रुड़तो फिरसी जीव, मत भूले मन मोह में भांदू भजरे पीव। अटल ऊंडी नींव दे करके बैठ गया, तो मैं तो अटी गया। अटी कितना दिन रेसो, रेवण कौन देसी आगे न तोड़ करके, क्या ऐसा मकान बनाओ तो पीढ़ियां तई नहीं जावे, के पीढ़ियां तो खुद ही कह रहे है, पीढ़ियां तई नहीं जावे, के तू तो मरसी ना जनी तो पीढ़ियां भी थी, फिर भी सेत तो कोनी वे, खुद कहवे तो भी थोड़ी सी बात वास्ते लड़ाई कर ले, कि आ तो जमीन मारी है, आ चीज मारी है, आ मैं लेसन, और खुदरो पतो ही कोनी। तैयारी तो ऐसी करे मानो ओ तो जावे कोनी, अठी रहसी, ए बात तैयारी करोड़ी रह जावे, आप जावे पहला, कि मारा बेटा पोता खाही, और बेटा पोता भी पियो, आप पर बेटा पोता में लाग जाए, कि मारा बेटा पोता आराम से रहे, आराम से कोई गोंदरी है, आप पर वडेरा ही गोंदरी है, पर बडेरा हा झक्का भी बेचारा कोशिश करके पर यह जमीन है, धन संपत्ति है, आ संभाल करके राखी, कि मारे आगे बेटा पोता उसी बे सुख पासी, तो मारे तो आप बेटा पोता, हाँ आप सुख पावा क्या, आप तो आप बेटा पोता वास्ते लाग गया, कि मारे आ धन संपत्ति रहे, 1 इंच भी जमीन कोई दूसरो नहीं दबा ले, मारे बेटे रे पोते रे काम आई, और बे बेटा पोता यहाँ बस बस नाम ही कौन जाने कही थी, 2-4 पीढ़ी रही गई, आजकल तो 2-4 पीढ़ी रो नाम जानने वाला, 7-8 पीढ़ी रो नाम जानने वाला बहुत कम है, बडेरा बेचारा तो घना ही बेतो आप रहे वंश वास्ते आप रो सुख साधन छोड़ियो और सब घर ने बसा करके गया है, लेकिन याद ही को नहीं करा। कहो तो बड़ा सिंह है गुण से को याद करे तो भाई श्राद्ध तो कर दियो, नहीं तो मैं तो सुनी गया कोरी में कहे 12 दिन नाल वो भी मती करो। अब माँ बाप कितो ही भलाई धन संचय करो और कितनी तैयारी करो, जीवता हो जी तो जीम लो, मरिया फसे ते चाहो तो ही कोनी जीवन दे, बेटा बेटा चाहे जीवन तो भी गाँव वाले मना कर देंगे, थे अगर बारो करो तो फसे माने ही करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा बेटा पोता जीवन दे आडी देवना हर गए आप इमें लागोड़ा, भगवान री भक्ति छोड़ ये काम में लागोड़ा। जन संत महात्मा कहवे कि भाई तू ऊंडी नींव देर क्यों बैठो है, अटे कोई गोंदी रेवण दे आगे वास्ते ठोड़ कर। के भगवान री भक्ति करके जाजो, नहीं तो आगे ठोर नहीं है। अभी सेत जाओ, बिन सेत्या वहां नहीं ठोर है, कुछ जाना सुकृत करके। एक भजन आवे है कि लगनीरा मार्ग और रे लगी चोट कालजे करके, भक्ति रा मार्ग और है
लगी चोट काळजे करके कि जके ने लगन लाग जावानी कि मने तो भक्ति करनी है, तो बा लगन और ही तरह रही है। जो राजा गोपीचंद ने लागी, जो राजा भरतरी ने लागी है, वाजिंद्र ने लागी, शेख फरीद ने लागी, नाम बताए कि गोपीचंद जोगी हो यज्ञा ले लिया भंगुआ बाना, गुरु महल जना ने भेजिया डोडी पर अलग जगाना, और सभी को छोड़ के रानी से भिक्षा लाना। जब शोर भया सब और है, नहीं देखा पीछा फिर के, लगनीरा मार्ग और है, लगी चोट कालजे करके। कालजे में बात करके इतना दिन बीत गया, मिनक जमारो ये खो दियो, कहीं करियो ही कोनी, भगवान री भक्ति कोनी करी, तो वह कालजे में लाग गई। फिर तो अब जोगी हो गया। गोपीचंद के बहुत बड़ा राजा हा, गोड़ बंगालू गोपीचंद तजियो। आजकल जो बंगाल है नी आधो है, पर आधे तो बन टुकड़ा हो गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश। ये दोनों देश मिला बन राजा हा गोड़ बंगालू गोपीचंद तजियो। गोड़ वो गोड़ देश है नी, वो उड़ीसा, उड़ीसा और बंगाल पूरो बार अधिकार में। बारा पिता हा जगह बे शांत हो गया। एक जलंधर नाथ जोगी हा, जगह के बट तपस्या करता हा। तो बे राजा गया और कोई बात ऐसी बार कोई दाई को नहीं आई है, बोलिया को नहीं हलार के जगह को उठा करके इन्हें तो मार दो को, मरियो को नहीं हो जोगी जन के कुएं में नाक दो। कुएं में नाक्यो तो वो तो नीचो जावे को ऊपर ही ठहर गयो, सर के ऊपर भटा ना कर दाट दो यूं। तो यूं करके आ गया जन, वह तो कोई ध्यान में हा पहुंचड़ा महात्मा हा। पस ज्ञान हुयो कि या तो गलती करी जोगी रे साथ में, राजा ठीक व्यवहार को नहीं करियो। तो फिर बे राजा खत्म हो गया हा। बारो बेटो हो कि वो गोपीचंद, जकेरी मारो नाम हो मैणावती, बहुत समझदार ही, बहुत विदुषी ही। छोटी अवस्था में के बहुत कितना ही ब्याह हो गया, 16 ब्याह हो गया। यहाँ सुनी के नित्य नयो ब्याह करती मार। तो ऐसा वे गोपीचंद राजा हा, एक दिन री बात है। गोपीचंद 16 ब्याह कितना दिन लागे गोपीचंद? हाँ ये सुनी। तो एक दिन कहीं के वे स्नान करता हा, तो कपड़ा खोल नावनी तैयारी ही, तो ऊपर माता जी देखता, देखियो कि ऐसो गोपीचंद है जैसे हमारा पिताजी है नी, ऐसो ही कंचन सी काया। लेकिन आज मारो पता ही नहीं, वे तो गया पर। और आई दशा ये बेटे रे होने वाली है। कितनी सुंदर काया है, लेकिन एक दिन मट्टी में मिल जासी। तो यूं विचार करके माता रे आंखों में आंसू आ गया। बे आंसू पड़ गया गोपीचंद्र ऊपर। ऊपर देखियो तो के माँ खड़ी है, रो रही है माँ। जन के भाई बंद करो स्नान नालन के, अभी स्नान नहीं करेंगे। तो ऊपर गयो, जाकर माँ ने पूछा कि माँ कहीं दुख है? के बेटा दुख कहीं को नहीं। क्या नहीं नहीं बात बता, आंसू क्यों आया? ऐसो कौन है बेरी जगह ने मैं अभी खत्म कर दूं, गढ़ किला तोड़ दूं,
दुश्मन ने खत्म कर दूं, थारे आंख्या में आंसू आया कोने बता दे मने। जना माता मेणावती बता दियो कि बेटा ए जगह गढ़ कोट और किलार है नी, ए कोई भी नहीं बचा सके। थारी आ जो सुंदर काया है नी, ऐसी काया थारे पिताजी रही, बा आज काया नहीं रही। एक दिन थारी काया रे भी आई दशा होने वाली है, मिट्टी में मिल जासी। आ विचार करके मारे आंखों में आंसू आ गया। वो काल सबने खा जा, ये काल ओ जो को बेरी है नी, इन्हें कोई जीत को नहीं सके। जीतने वाला वे जका राजपाट आदि सब वैभव छोड़ करके भगवान की भक्ति में लागे, जको काल ने जीत सके। तो के मां कहीं करूं के बेटा तो भक्ति में लाग जा। क्या भक्ति करियोड़ी कोनी किया लागे के संतान शरण में जातो रहे। तो बे गया बारे जालंधर नाथ जी हानि जगह में पढ़ी हो, एक जगह कल्याण में भी आ कथा आई है। तो जका ने कुएं में नाक्या नहीं, ऊपर नीचे को नहीं गया तो ऊपर बंद कर दियो भाटा ना कर, बट जा करके कि बहु माफी मांगो। जना बट जा करके के पहला खुद मत जा जो ना भस्म नहीं कर देवे कि मारे ऊपर भाटा नाक दो, वो ही राजा वीर राजा बेटो है। जन का एक पुतलो रखियो पहला क्या कौन है, कहो तो मैं फलाणो के भस्म हो जाए। तो पुतलो भस्म हो गयो। फिर एक कोई दूसरो पुतलो ऐसा घास फूस और बनाया वाला वो आगे रखियो क्या कौन है, क्या फलाणो राजा के भस्म हो जाए। भस्म हो गया। ये 3 बार के पुतला रखा और भस्म कर दिया। फिर खुद जार के कौन है कि मैं तो राजा। जन अच्छा भस्म हुई को नहीं। जन फिर के पिछली बात बताई, फिर माफ कर दिया बाने। फिर वे भी गोपी चंद भी के भंगवा बाना धारण कर लिया और जोगी बन गया कि मैं तो जोग ले सू। कि भाई जोग लेनो कोई यूं सीधो साधो थोड़ी है। जोग लेने रो अर्थ है संसार ने छोड़ दो, संसार सु मोह ममता छोड़ करके एक भगवान में लग जाओ। तारा राजपाट है, स्त्री पुत्र है, सगड़ा है छोड़ना पड़ से कैसे सब छोड़ दूंगा। एक दिन छूट नहीं है, पहला छोड़ दे। तो माता रो उपदेश हो, माता मेणावती रो के 3 बातें कही मेणावती माता कि बेटा जब जोग ले लियो ने जना के बेटा किले में रहना और के मोहन भोग खाना, बहुत बढ़िया भोजन करना और के बहुत बढ़िया सैया पर सोना, बढ़िया बिछौने पर सोना। के माता 3 बातें विरुद्ध कह रही है। राज तो छुड़ा रही है, वे तो राज करना चाहता। जोगी मत करे मां मेणावती मन राज करण दे। के बेटा है राज रहे सब के इतना फौज है 70 लाख फौज दल प्यादा उभा करे पुकार और इतनी रानिया क्या तिरिया जात जगत में झूठी सुन रहे गोपी चंद जन्म मरण सु रही तू जग जगह 70 लाख फौज दल है नी क्या सब अपने अपने मतलब सु है, थारो कोई नहीं। मारे जन एक ले जावे सगली फौज और सगला परिवार अटी बैठा रहे, कोई भी रोक को नहीं सके। कि तो ही प्यारो है नी कि मैं तो थारे बिना जी को नहीं सका, रही को नहीं सका। ऐसा भी अगर
तकलीफ आवे तो बे भी जवाब दे दे के भार बोझो वे तो मैं भी उठा ले वहां सारो दे दे वहां, लेकिन वो दुख तो थन नहीं भोगनो पड़सी भाई, वे भी कुछ को नहीं कर सके। कि ज्यादा अगर प्रेम हो सी तो रो देसी कि मर रिया है अब कहीं करा बचा सका को नहीं, वो भी ज्यादा प्रेम हुई जन रोनो आए नहीं तो रोनो भी को नहीं आवे। और ज्यादा प्रेम हुयो रो दियो तो अपर कहीं फायदो हुयो, कहीं काल सु बच गया, मौत सु बच गया, कहीं उल्टो ज्यादा दुख वे मरती टेम के बाल बच्चा ने जका मोह ममताला है आन सामने मती जावन दो, नहीं तो जीव रह गयो तो पास आए कि मारे बे प्रेमी रो रिया बैठे। तो कहे ज्यादा प्रेमी होसी तो रो देसी तो कहीं फायदो भी कोई मौत सु बचा को नहीं सके। तो इयो मां मीणावती कहो कि बेटा किले में रहनो, तो गोपी चंद कहवे है कि किलो तो छोड़ा रही है तू, कि ओ किलो है ना ओ रक्षा करने वालों को नहीं, ओ गढ़ तो ऐसा कितना ही गढ़ वो भले आदमी मौत को नहीं बच सके। कबीरदास जी महाराज कहो कि 500 नौबत बाजती माई 3600 राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग, आस पास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, मांझ महल सु ले चला ऐसा काल कराल। कि जगा गड्ढा में ऐसा प्रभावशाली राजा जो बड़े बड़े महाराजे जाके बजे रात दिन बाजे, वो भी बने काल के खाजे। तो के 500 नौबत बाजती, नौबत है नी बड़ो नगरो 5 तरह बे नौबत के बे बाजरी है, और माई ने 36 प्रकार की 6 राग 36 रागनी है नी वह हो रही है। और के आस पास में जोधा खड़िया रखवाड़ा और सभी गाल बजा रहा के कोई भी मारे रहते ये गढ़ में कोई नहीं जा सके, कोई भी नहीं ले जा सके, लेकिन ओ कराल काल है नी भयंकर काल वो आयो तो भी गढ़ रे महीने जो को बीच में मेल हो ना भी मेल में सुन निकाल करके लेगी, मैं सगला जोधा गाल बजाता ही रहेगी, नौबता बाजती रहेगी। तो ओ गढ़ भले कितो ही मजबूत कर लो ओ बचा को नहीं सके। तन मीणावती माता कहो कि बेटा